अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स है और बेसिक लेवल के ऊपर लोगों को आइडिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्रिप्टो इन्वेस्टिंग बेसिकली है क्या और कौन से स्टेप्स हैं कि जिनसे आपने क्रिप्टो करेंसी को गुजार के देखना है कि क्या इस प्रोजेक्ट में काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आज की इस छोटी सी वीडियो में दो तीन मोटी मोटी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिनको सुनने समझने के बाद लिटरली कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपके सामने कल को रख दी जाए, आपको पता होगा कि इस क्रिप्टो करेंसी को हमने एवेलुएट कैसे करना है। और लिटरली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता अब क्या है कि स्टॉक मार्केट में जब आप काम कर रहे होते हो ना, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, तो आप बेसिकली उस कंपनी के इन्वेस्टर बन रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी जब आप खरीदते हो ना, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप क्रिप्टो करेंसी तो खरीद ही रहे हो, लेकिन जिस कंपनी ने वो क्रिप्टो करेंसी बनाई है आप उसके इन्वेस्टर बन रहे हो। क्रिप्टो करेंसी भी एक शेयर की तरह है जो आपको जो एक टोकन ऑफ ओनरशिप है उस कंपनी में कि जिस कंपनी ने वो क्रिप्टो करेंसी बनाई है। बात समझ आ गई है? अच्छा, अब कौन से पैरामीटर्स हैं कि जिनके ऊपर आपने क्रिप्टो करेंसी को गुजार के एटलीस्ट ये देखना है कि क्या इस प्रोजेक्ट में काम भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ आपने समझनी है कि स्टॉक मार्केट का मैं रेफरेंस बार बार इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आपको ना समझ आ जाएगी यार, ये इसका कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। स्टॉक मार्केट में जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो सबसे पहली चीज़ शेयर खरीदने से पहले आप ये देखते हो कि उस कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस कौन सा है जिसकी पब्लिक में डिमांड और रेलेवेंस है या नहीं है। यानी अगर मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान स्टॉक्स में अगर पीएसएक्स के अंदर काम करते हो तो आप देखते हो कि अच्छा पीएसओ के शेयर्स आप खरीद रहे हैं, आपको पता है कि पीएसओ का जो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली सबको पता है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, तो उसकी तो पब्लिक में आज भी डिमांड और रेलेवेंस है और हमेशा डिमांड और रेलेवेंस रहेगी। तो बेसिकली आप उसके शेयर्स खरीद के पीएसओ के इन्वेस्टर बनते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ और कंपनीज़ हैं, आपके पास एंग्रो की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, उनमें जब आप काम कर रहे हैं तो उनके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं कि आपको पता है कि ये जो एंग्रो कंपनी डिफरेंट जो सेक्टर्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मार्केट में दे रही है, पब्लिक में इसकी डिमांड और रेलेवेंस है। इसी तरीके से इंटरनेशनल कंपनीज़ में अगर आप चले जाएँ, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, तो जब आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले शेयर्स खरीद के उस कंपनी के जो शेयर्स इशू कर रही है उसके इन्वेस्टर बनने से पहले आप देखते हैं प्रोडक्ट और सर्विस क्या है और आज या आने वाले सालों में इस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड रेलेवेंट होगी या नहीं होगी। इसी तरीके से डिजिटल स्पेस के अंदर बहुत सी कंपनीज हैं जो कि कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, और उन कंपनीज की सर्विसेज को अवेल करने के लिए उन कंपनीज की बनाई हुई क्रिप्टो करेंसीज को खरीदना पड़ता है। अब कुछ लोग जो उन कंपनीज की सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं उनको क्रिप्टो खरीदनी पड़ती है, और कुछ लोग वो हैं कि जो दूर खड़े होकर ये देख रहे हैं कि चूंकि उन कंपनीज की सर्विसेज की डिमांड और रेलेवेंस डिजिटल स्पेस में है, इस वजह से एज एन इन्वेस्टर वो उसकी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं। तो अब तो तकरीबन 40-50 हज़ार क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। या तो फिर बड़े कोई आपने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के कोई सिस्टम्स लगाए हुए हैं जो आपके लिए एल्गोरिथम्स लगाए हुए हैं जो आपके लिए हर क्रिप्टो करेंसी को कुछ सेट पैरामीटर्स के ऊपर एवेलुएट करके आपको बता रहे हैं कि इस क्रिप्टो में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैक्रो लेवल के ऊपर जो फंडामेंटल है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत हाई टेक होना लाजिम है या आपको कोई डेवलपर आपको हो और आप प्रॉपर आप उस क्रिप्टो का वाइट पेपर पढ़ें, नहीं, मोटा मोटा बेसिक लेवल पर आपको पता है रिपल जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के अंदर आपको मदद करेगा, एक अच्छा पेमेंट गेटवे जिसको बैंक्स और ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी एनकरेज करते हैं। आपको पता है कि इथेरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 60% क्रिप्टोज को बिल्ड और डेवलप किया जा रहा है। आपको पता है बिटकॉइन इन इटसेल्फ एक मॉनेटरी सिस्टम है जिसकी रियल लाइफ में एज सच कोई यूटिलिटी नहीं है, बस स्टोर ऑफ वैल्यू कंसिडर किया जाता है, डिजिटल गोल्ड है उस परस्पेक्टिव से। आपको पता है गाला टोकन जो है वो गाला गेमिंग ब्लॉकचेन गेम्स का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। अब अगर ब्लॉकचेन गेम्स गाला गेम्स की जो है वो चल रही हैं और उनका फ्यूचर रेलेवेंस आपको नजर आ रहा है, आपको पता है गेमिंग इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, तो ये बेसिक फंडामेंटल है कि जिसके ऊपर आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया क्रिप्टो को और उसके बाद फिर आगे उसकी टोकनॉमिक्स आएंगी कि अच्छा जो कंपनी वो क्रिप्टो बना रही है उसके स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं, वो उसका हिसाब किताब क्या है। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी प्राइवेट कंपनीज के जिनकी स्टेटमेंट्स उस तरह से मार्केट में आपके पास अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल आप थोड़ा सा बेसिक कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके एटलीस्ट उसकी टोकनॉमिक्स देख सकते हैं कि अच्छा मैक्स सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है, ओवरऑल मार्केट कैप, कम्युनिटी साइज उनका क्या है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं, फिर जिस
बंदे ने वो क्रिप्टो करेंसी बनाई है उस बंदे के प्रोफाइल क्या है। जैसे रियल स्टेट मार्केट के अंदर एक ऐसा बंदा जो कि सोसाइटी बनाता है जिसने पहले कभी कोई सोसाइटी नहीं बनाई, तो आप थोड़ा हेजिटेट करेंगे एज कंपेयर टू उस बंदे के कि जिसने पहले 10 सोसाइटीज जो बना चुके हैं, जिसकी मार्केट में अच्छी रेप्यूट है। इसी तरीके से आपने देखना है कि कोई भी टोकन लॉन्च हुआ है, उसका मालिक कौन, उसका ओनर कौन, उसने पहले क्या प्रोजेक्ट्स किया, उसकी सीवी प्रोफाइल क्या, उसके ट्विटर हैंडल के ऊपर क्या अचीवमेंट्स है उसकी। तो ये सारी चीजें आपने एक फिल्टरेशन प्रोसेस लिस्ट बनानी होती है। प्रोफेशनल्स जो है उनकी एक एक्सेल शीट बनी होती है कि जिसके ऊपर एक 20 स्टेप्स या 10 स्टेप्स का एक पूरा प्रोसेस होता है कि जिसके ऊपर अच्छा इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट ये करती क्या है, इसके मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई, मालिक क्या करता है, प्रोफाइल क्या, सीवी क्या, टोटल इनके पास पैसा। तो ये तमाम चीज़ें इस क्रिप्टो बनाने से पहले इनके क्या प्रोजेक्ट्स थे, ये तमाम चीज़ें आपने मैक्रो और फिर किसी हद तक माइक्रो लेवल के ऊपर आप देखते हो। उसके बाद आप इस बात का तयन करते हो कि अच्छा ठीक है भाई, मैंने ये वाली पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैंने अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैंने एक सर्टेन परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो की एलोकेट करनी है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट। क्यों? अगेन याद रखें, क्रिप्टो करेंसी के आप इन्वेस्टर नहीं बन रहे, जिस कंपनी ने क्रिप्टो बनाई है उस कंपनी के आप इन्वेस्टर बन रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की प्राइस चार्ट पे चाल देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जिस कंपनी ने वो क्रिप्टो करेंसी बनाई है उस कंपनी को जाके पढ़ो, उस कंपनी को जाके स्टडी करो, और वो कंपनी डिजिटल स्पेस में प्रोडक्ट सर्विस क्या दे रही है, उसके प्रोडक्ट सर्विस को आपने अंडरस्टैंड करना है और स्टडी करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्रिप्टो करेंसी को अगर सादा लफ्जों में आपको समझाऊं, आई मीन ऑब्वियसली ये जो एग्जाम मिसाल में आपको देने वाला हूं 100% ये फिट नहीं बैठती, लेकिन मन तक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। अब क्रिप्टो करेंसी इन नटशेल है क्या? मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में एक स्टोर ओपन हो जाता है, एबीसी ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, वहां पे रोजमर्रा जिंदगी की जो जरूरियात हैं वो चीजें बिकती हैं उस स्टोर के ऊपर। लेकिन वो स्टोर वाला एक शर्त लगाता है कि मेरे स्टोर से अगर किसी ने शॉपिंग करनी है तो मेरी दुकान की बनाई हुई करेंसी जिसको एबीसी टोकन कहते हैं वो टोकन पहले खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब है जिस बंदे ने उसकी स्टोर से कोई भी सामान खरीदना है, उसकी दुकान के बाहर लगे काउंटर पे एबीसी टोकन बिक रहा है, पहले वो अपनी लोकल करेंसी दे के उसकी दुकान का टोकन खरीद के फिर उसकी दुकान के अंदर जाके शॉपिंग करेगा। अब इसकी दुकान के टोकन जिसका एबीसी टोकन नाम है, 2 तरह के इस्तेमाल करने वाले होंगे। एक तो वो लोग होंगे जिनको उसकी दुकान से सामान चाहिए, दूसरा आपकी मेरी तरह इन्वेस्टर होगा जो दूर खड़ा होकर देख रहा है कि चूंकि इसकी दुकान चल रही है और इसकी दुकान में पड़े सामान की डिमांड और रेलेवेंस पब्लिक में है कि जिसकी वजह से आज अगर इसका एक टोकन 10 रुपए का है तो कल को इसका यही एक टोकन डिमांड के बढ़ने की वजह से 20 रुपए का हो जाएगा, और इस नीयत और एक्सपेक्टेशन से हम उसका वो टोकन खरीद लेते हैं एज एन इन्वेस्टर। ठीक हो गया? तो क्या हुआ कि उसके टोकन की एक्सेसिव बाइंग ना सिर्फ उसकी दुकान में पड़ी चीजों के इस्तेमाल करने वालों की तरफ से बढ़के इन्वेस्टर्स की तरफ से होने की वजह से उसकी डिमांड की वजह से उसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन ये सारा मामला डिपेंड करता है कि उसकी दुकान में पड़े सामान की वर्थ क्या है और वैल्यू क्या है, डिमांड क्या है, रेलेवेंस क्या है। बात समझ रहे हैं? वो कितना यूजफुल है, एक बात। दूसरी बात ये, अब ये जो दुकान वाला है चूंकि वो डेली बेसिस के ऊपर पता नहीं कितने हजार टोकन इशू कर रहा है, और एक टोकन कहीं से कहीं गया, कहीं से कहीं गया, यानी ये मैंने दुकान से टोकन लिया, मैंने फिर अगले को बेचा, अगले ने अगले को बेचा, टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो गए और कहां से कहां टोकन जा रहे हैं। अब इस दुकान वाले को एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए कि जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर इस टोकन का हिसाब किताब करे। उस सॉफ्टवेयर को ब्लॉकचेन बोलते हैं, कि जिस ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के ऊपर ये क्रिप्टो डेवलप की जाएगी, ये करेंसी डेवलप की जाएगी, कि ब्लॉकचेन पे इसकी डेवलपमेंट के बाद इसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाएगा। कि जिस सॉफ्टवेयर का कमाल यह है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड की जा रही हैं इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, ये टेम्पर नहीं हो सकती। बिकॉज पूरी दुनिया में मिसाल दे रहा हूं हाइपोथेटिकली, अगर 1000 कंप्यूटर के ऊपर ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर पड़ा है तो ट्रांजैक्शन को हैक करने के लिए 501 यानी 500 से ज्यादा कंप्यूटर्स को हैक करने पड़ेगा, तब जाके ट्रांजैक्शन हैक होगी। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी है। तो ये सादा लफ्जों में मैंने आपको बता दिया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अगर हमने काम करना है, इन्वेस्ट करना है, तो हमें ये देखना है कि बनाई ये क्रिप्टो करेंसी किसने। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। एंड पे आज का कंटेंट पसंद आया आपको, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।